हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसने आज का दिन स्थापित किया, निर्माण किया, ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। क्यों ना आज का ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ा मुख्य दिन है, जिसको हम संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद बनाते हैं, खुशी बनाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, ताकि हम आपके बीच में आकर वो सारी बातों को बताएं जो प्रभु के वचन के ज़रिए हम सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें तो लगातार ऑनलाइन फेसबुक में जो है बहुत सारी बातें होती है, प्रचार होता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया जाता है, प्रभु क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक बार आपके सामने मुझे लाया और प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु महान है, यीशु जिंदा है। आमीन। तो इस समय सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा क्या बातें कर रहा है। सर्व सामर्थ्य प्रभु आपको धन्यवाद देते, राजा हम आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते। इस समय तेरे कदमों में, तेरे पवित्र चरणों में गिरते हैं, तुझसे प्रार्थना और दया की याचना करते होने दे। आज का शबात का दिन, पवित्र दिन को लेकर हम तेरे पास आते हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशी, हमारी शांति है। प्रभु जितने ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे सभी भाई बहनों को आशीष कर, आपके पवित्र आत्मा से यीशु के नाम से उन्हें भर दे। दया कर प्रभु, तू कृपा कर। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन। आमीन। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करें। तो क्यों ना आज हम बहुत सारी बातें सीखने वाले। आमीन। एक मनुष्य के नाते, एक परमेश्वर के नाते, हमें परिश्रम। तो दो बातें आज हम सीखने वाले, और सारे सवालों का जवाब जो है परमेश्वर के पवित्र वचनों में है, क्योंकि वचनों में सबसे भलाई और सबसे अच्छाई चीज़ें जिसमें हम सीखते हैं और हम अपने जीवन को लेकर जीते हैं। आमीन। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये शब्द बोलने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा प्रभु महान है। आमीन। तो क्यों ना हम चाहते हैं दो बातें सीखेंगे। मेरा बहुत सारे ऐसे सवाल है, उसका जवाब केवल बाइबल है, जिसमें हम सीखते आगे बढ़ते हैं। आमीन। तो क्यों ना आज हम देखते दो बातें हम आपके बीच में लाएंगे। आमीन। एक तो परमेश्वर के बारे में, एक तो मनुष्य के बारे में, दो बातें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य को इसके लिए निर्माण किया, ताकि बहुत सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि जो है, जितने मानव जाति प्राणी हैं, सभी परमेश्वर का धन्यवाद यानी प्रभु की स्तुति करें, यानी प्रभु की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद दे। स्तोत्र से तभी लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। चाहे कोई भी इंसान हो, प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को अपने धन्यवाद के लिए और महिमा के लिए और बड़ाई के लिए बनाया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज दो बातें सीखेंगे, जिसमें दो स्वभाव के बारे में। आज का जो मेरा टाइटल है, दो स्वभाव के बारे में। आई मीन दो स्वभाव क्या है और किस में होता है, और वो होने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचनों के आधार सीखेंगे। आई मीन हम देखते हैं एक स्वभाव होता है शैतान का, एक स्वभाव होता है परमेश्वर का। आई मीन दो स्वभाव के बारे में होता है। दो स्वभाव के बारे में हम सीखेंगे। पहला जो बाइबल कहती है, पहला जो स्वभाव जो होता है परमेश्वर का होता है, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, उसका स्वभाव में शैतान का रूप आ गया, उसके स्वभाव में शैतान की बीज आ गई। तो हम देखते कि शैतान का स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव में कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। आज हम बहुत सारे लोग जो है शैतान का स्वभाव को यूज़ करने के बावजूद हम अपने जीवन को जो है नर्क बनाते हैं, यानी हम अपनी आत्मा को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का स्वभाव जो है परमेश्वर के अनुसार होना बहुत जरूरी है, उसके जैसा होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम दो स्वभाव, स्वाभाविक रूप से हम क्रोधित संतान है। पहली बात तो हम देखते हैं यमुना का 3-6 काम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आई मीन परमेश्वर क्या बात है। मैं ये बातें इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अपने आप को परखना है, अपने आप को चाचना है, अपने आप को समझना है, जानना भी जरूरी है कि हम किस में जीवन बिता रहे हैं। आई मीन क्योंकि परमेश्वर ने जो है अपने वचनों में पहले से ये बताया है कि मनुष्य के सामने मरण भी है और जीवन भी है, मृत्यु भी है और मरण भी है, जहर भी है और अमृत भी है। परमेश्वर कोई भी बातों में जबरदस्ती नहीं करता। आई मीन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ना, कोई लोग, बहुत सारे लोग होते हैं पहले से संसार में होते हैं और प्रभु में आते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो संसार में रहकर प्रभु में आते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते, कभी बदलते नहीं, बदलते नहीं।
कोई भी इंसान अपने आप को नहीं चेंज कर सकता, कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता, ये बाइबल बताती है। अगर इंसान अपने आप को बदल सकता है या इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है, तो आज यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता, कोई भी इंसान अपने एक कदम भी आगे डाल नहीं सकता। एक केवल परमेश्वर का सामर्थ्य है, एक केवल परमेश्वर की प्रभाव शक्ति है जो हमें परिवर्तन में ला सकती है। तो क्यों ना हम देखते हैं हर बहुत सारे मनुष्य, आज हम देखते हैं भाई मसीह बहन जो है, बहुत सारे लोग जो है उसी स्वभाव में गिरे हुए। हम बोलते हैं यार ये प्रभु में है, ये विश्वास करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, इनका जीवन ऐसा कैसा है, इनका स्वभाव ऐसा कैसा है। लेकिन प्रभु में आने के बाद जो है हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु में एक बातें लिखी है, पुराना मनुष्य तो उतर डालो, पुराना मनुष्य तो उतर डालो, पुराना मनुष्य को उतार डालो। जब तक हम पुराना मनुष्य को उतारेंगे ना, पुराना मनुष्य कौन है, बाइबल कहती है आदम। आदम के अंदर किसका स्वभाव होता है, शैतान। तो बोलने का मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, पुराना मनुष्य को मार डालो, मार डालो मतलब उसको हटा दो, उसको निकाल दो, उसको उतार डालो, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो, मार डालो। जब तक आप पुराना मनुष्य को उतारोगे नहीं, मारोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तब तक नया मनुष्य जो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा नहीं। अगर यीशु को अपने अंदर लेना है, यीशु को अगर अपने अंदर बुलाना है या यीशु को अपने अंदर लेकर चलना है, तो आपको एक काम करना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रभु ने शर्त रखी है, और शर्त का नाम है मार डालो, शर्त का नाम है उतार डालो। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचनों में डिक्लेयर करता है, क्लियर करता है। अगर बाइबल कहती है, इसका 4:22 में ऐसा लिखा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो परमाने वाली अभिलाषा है, जो परमाने अभिलाषा है। बाइबल कहती है जो इंसान पुराना मनुष्य को लेकर जीवन बिताता है प्रभु में, उसका जीवन जो है भ्रष्ट होता है, उसका जीवन जो है नाश होता है, उसका जीवन जो है नरक बन जाता है, उसका जीवन जो है बर्बाद होता है, खत्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पुराना मनुष्य को कभी उतारा नहीं। तब पुराना मनुष्य अगर उतरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो नया यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का स्वभाव यानी यीशु मसीह का गुण कैसा आएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी जो है, बाइबल कहती है परमेश्वर के गुणों को लेकर, परमेश्वर के स्वभाव को लेकर, परमेश्वर की कैरेक्टर को लेकर इस धरती पर आया। अगर उसका जीवन, उसका स्वभाव सही नहीं होता, तो आज हम जैसे लोग उसकी दीवाने नहीं बनते। आज अगर कोई भी उसका दीवाना है या उसके लिए प्यासा है या भूखा है, तो केवल उसका स्वभाव है। तो बाइबल कहती है हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार पाप का शिकार बनता है, बुराई का शिकार बनता है, और वो जो है उसकी स्वभाव के अनुसार कोई किसी को पसंद नहीं करता। देखो इंसान कितना भी अच्छा हो या पैसे वाला हो, है ना, कितना भी ऊंचा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी नीति अगर सही नहीं है, उसका स्वभाव अगर सही नहीं, तो उसके जीवन का कोई वैल्यू यार मतलब नहीं। क्योंकि मैंने अपने बाइबल में एक बात लिखी है, यीशु मसीह जो है पूरे बाइबल में एक ही चीज़ लिखता है कि पुराना मनुष्य उतार डालो, अपना स्वभाव बदल दो, है ना, ये सारी पुरानी बातें छोड़ दो। बाइबल में बहुत बातें लिखी है, और उस पर प्रभु ने यीशु मसीह ने जो है बहुत जोर दिया। क्यों दिया है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि शैतान का एप्स यानी शैतान का पार्ट जो है तुम्हारे अंदर काम करे। अगर वो हमारे अंदर काम करेगा तो हम नरक का शिकार बनेंगे। अभी देखो मेरा बाइबल कहती है, मैं आपको सीधा सीधा एक बात बोलता हूँ, मेरा बाइबल जब यीशु मसीह कुछ काम पर लटक रहा था या यीशु मसीह को कुछ काम पर लटका रहे थे, आई मीन, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे, तो वहाँ पर जब उसको मार रहे थे तो उसके बाजू में जो है, उसके बगल में दो चोर थे, उसके बाजू में उसके बगल में दो चोर थे, और जो चोर थे, एक चोर जो था वो बहुत हठीले था और बहुत क्रोधिष्ट था, वो घमंडी था, उसके अंदर युग था, और प्रभु को उसका स्वभाव पसंद नहीं है, उसका स्वभाव नहीं। देखो कोई कोई दिखाने के लिए अपना जीवन जीता है, स्वभाव जीता है, लेकिन प्रभु तो मन को जानता है ना, है ना, प्रभु तो मन को जानता है। प्रभु ने उसके मन को तो देखा होगा, अरे ये मन में भी काला है और स्वभाव में भी काला है, ये मन में भी पापी है और स्वभाव में भी पापी है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई लोग मन में अच्छे होते हैं और स्वभाव में कड़क होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उसमें उसमें प्रभु प्यार करता है, तो बोलेगा अरे ये स्वभाव कड़क का है, इसका स्वभाव सही नहीं है, और प्रभु इससे प्यार कैसा करता है, प्रभु इससे कैसे चाहता है, वो मन में अच्छा है लेकिन स्वभाव में वो कड़क है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई पिक्चर में एक्टिंग करते हैं, तो वो पिक्चर में एक्टिंग जब करता है उसका मन अच्छा रहता है, लेकिन उसके चेहरे से जो है गुस्से वाला दिखता है,
तो लोग उसको वही एक्टिंग देते हैं कि उसके रिएक्ट से, जो उसके स्वभाव से, उसका जो चरित्र है उसके अनुसार उसको एक्टिंग देते हैं और उसको जो है वो उसमें जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसको प्रैक्टिकल जब लोग देते हैं, अरे ये इसमें ऐसा काम करता है, वो उसमें ऐसा काम करता है, क्योंकि वो दिखने में ऐसा है लेकिन मन में वो अलग है। तो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो हम किसी मनुष्य को फंसा सकते हैं लेकिन खुदा को कभी नहीं फंसा सकते। कभी कभी बोलते नहीं, मैं ऐसा मत समझो, मैं बोलती हूँ ऐसे लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं। कोई लोग ऐसा होते हैं, मैं बोलती हूँ ऐसे लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा मन क्या है, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की सिवा। क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य के जैसा नहीं। पहला शमूएल में 16:7 में डिक्लेयर किया, अगर पढ़ेगी हम लोग, उसमें लिखा है, ऐसा बोलता है बाइबल, कहते हैं मेरा देखना मनुष्य के जैसा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, वहाँ पर डिक्लेयर और क्लियर की है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो बाहर के स्वभाव को, जीवन को, दुनिया को देखता है। क्योंकि मनुष्य का देखने कैसा है, बाहर की दुनिया। आज पूरी दुनिया अगर कोई फंस रही है या पाप का शिकार बन रही है तो ये बाहर के रूप को देखकर, अंदर के मन को देखकर नहीं। क्योंकि मन केवल परमेश्वर ही जानता है, मन केवल परमेश्वर ही जानता है। तो मेरा बाइबल कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जब तुम्हारा मन ही नहीं परिवर्तन है, जब तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारा स्वभाव कैसा बदल जाएगा। बाइबल तो झूठ नहीं बोलती है, बाइबल तो सच बोलती है। बाइबल कहती है कि पहला शमूएल में 16:7 में क्या लिखा, देखिए, हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे। ओके, हाँ पढ़ेगी अब। पहला शमूएल 16:7। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर ना तो दृष्टि उसके कर रूप को पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई ना पर, तो उसकी कद की ऊंचाई पर। यस, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना मैंने है। उसको अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का अयोग्य देखना, का मतलब मैंने उसका तिरस्कार किया, उससे घिन किया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, क्योंकि यहोवा का देखना देखो यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट लिखा है, परमेश्वर का देखना मनुष्य मनुष्य के जैसा नहीं है। देखो परमेश्वर का देखना, यहाँ पर उसने क्या डाला है, हाँ पॉइंट डाला है, परमेश्वर का देखना, यानी परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, वो धोखे में आ सकता है या उसे कोई शेंडी लगा सकता है या उसे कोई फंसा सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वसामर्थ्य है, वो सृष्टि का मालिक है, वह आत्मा है, वो प्रभु है। एक इंसान को हम धोखा दे सकते हैं अपनी खूबसूरत से, क्योंकि बाइबल कहती है मन में गोरे होना चाहिए, खूबसूरती हमारे मन में होना चाहिए, हमारे चेहरे पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा है। मनुष्य जो है रूप को देखता है, मनुष्य जो है रूप को देखता है और रूप को देखकर फंस जाता है, गिर जाता है और वो पाप कर बैठता है। तो मेरा बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं। अगर आपके पास भी बाइबल है तो आप पढ़िए, पहला शमूएल 16:7 में वहाँ पर क्लियर लिखा है परमेश्वर। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको इसमें जोर देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या बताए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मनुष्य जो है बाहर के रूप को देखकर, बाहर की सुंदरता को देखकर, बाहर के जीवन को देखकर, बाहर की दुनिया को देखकर, बाहर के उसके रंग को देखकर वो फंस जाता है। लेकिन कोई भी इंसान परमेश्वर को फंसा नहीं सकता, धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आप ही जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो जब उनको परमेश्वर ने आवाज दिया, आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है। परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा तू शरीर में कहाँ है, परमेश्वर ये पूछ रहा तू आत्मा में कहाँ है। तो बाइबल कहते जब आदम और हवा जब झाड़ के पीछे छुप गए पन्ना लगाकर, उनको समझ गया कि परमेश्वर हमको आवाज मारा। तो मेरा बाइबल क्या बता रही आपको पता है कि आदम को परमेश्वर पुकारा, तू कहाँ है, तो आदम बोलता मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर वो नहीं पूछ रहा तू शरीर में कहाँ है, परमेश्वर उसको आत्मिक तरीके से पूछा तू कहाँ है। वो उसको समझ में नहीं आया, वो उसको समझ में नहीं आया। मेरा बाइबल कहते उसको पूछा तूने क्या किया, तो उसने बोला परमेश्वर जो पत्नी, जो स्त्री, जो भाई को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे खिलाया। लेकिन परमेश्वर को वो शेंडी लगा रहा है। लेकिन अभी वहाँ पर परमेश्वर, अगर परमेश्वर को पता नहीं, परमेश्वर वहाँ पर नहीं था,
लेकिन परमेश्वर को उसके आत्मा से, उसके मन से पता चला कि कितना इसने पाप किया, इसने बुरा काम किया, इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसलिए तो भूमि उसके द्वारा श्रापित हुई, इसलिए तो उसका परिवार उसके द्वारा श्रापित हुआ, इसलिए तो उसकी पत्नी के ऊपर भी उसके द्वारा उसके पत्नी को श्राप मिला, उसकी पीढ़ी को भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं, मनुष्य के जैसा नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है फंस जाता है, उनको नहीं पता होता इंसान कैसा है, मनुष्य क्या है, उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। बहुत सारे लबाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे प्रभु की उपस्थिति लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु की उपस्थिति लेते हैं, झूठ बोलते हैं, लबाड़ी करते हैं। उनको लगता है कि हम इंसान को फंस सकते हैं, इंसान भोला भावला होता है, वो फंस जाता है, अरे इसने ऐसा बोला नहीं होगा, अरे इसने झूठ नहीं, इसने प्रभु का नाम लिया नहीं होगा, हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु को पता है इसने मेरा नाम लेकर कितना बड़ा पाप किया। मेरा बाइबल कहती है, मैंने क्या बोला, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं, मनुष्य का देखना मनुष्य के जैसा है, और परमेश्वर का देखना परमेश्वर के जैसा है। तुम कितने प्रभु में हैं, तुम कितने आत्मा में हैं, तुम कितना प्रभु का भय मानता है, तुम कितना प्रभु का वचन पे चलता है, तुम कितने प्रभु को लेकर चलते, केवल परमेश्वर जानता है। हम दुनिया को अपनी सिफारिश देते हैं, अरे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हम सारी दुनिया को बोलते हैं। लेकिन तुम अंदर क्या है, तुम्हारा अंदर का जीवन, अंदर का स्वभाव, अंदर की दुनिया क्या है, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर के सिवा। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, मत्ती का 6 में डिक्लेयर किया है। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम मत करो, कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा, कोई भी आशीष नहीं पाएगा। आइए पढ़ेंगे हम लोग, उस वचन को लेकर हम जाएंगे। स्वभाव के बारे में मेरा बातें चल रहा है। हम देखते कि मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव में कितना जमीन आसमान का। मनुष्य का स्वभाव जो है शैतान का स्वभाव है, और परमेश्वर का स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव है। ये दो बातें मैं आज आपके बीच में प्रकट करूंगा। हाँ पढ़ेंगे, मत्ती का 6:1 में शायद लिखा है, वहां पर बोला गया कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम होते। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहां पर डिक्लेयर किया मत्ती 6:1। हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो। देखो वहां पर प्रभु ने सावधान, यीशु मसीह जो है वहां पर बातें कर रहे हैं, सावधान रहो। आगे, तुम मनुष्य को दिखाने के तुम लिए मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न देखो, करो। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए बाइबल मत पढ़ो, मनुष्य को दिखाने के लिए चर्च में मत आओ, मनुष्य को दिखाने के लिए सबको प्रचार मत करो। तो लोगों को पता चलना चाहिए, मनुष्य को पता होना चाहिए, सेवक को पता होना चाहिए, अरे कितना प्रार्थना करता है, कितना बाइबल पढ़ता है, कितना गॉस्पेल करता है, कैसा प्रचार करता है, कितने लोगों को ला रहा है। मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई दान डालता है, दशवान देता है, मनुष्य को दिखाने के लिए लोग वो है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं, पास्टर के आगे वाह वाह करते, हाजी हाजी करते, मनुष्य को दिखाने के। तो लोगों को पता होना चाहिए, अरे पास्टर की कितनी आदत चलता है, और पास्टर का कितना कहना मानता है, ये पास्टर का कितना आदर करता है, ये पास्टर की कितनी बातें मानता है। मनुष्य को दिखाने के लिए बाइबल कहती है धोखा मत, सावधान रहो। ऐसे लोगों से भी सावधान रहो, ऐसे लोग गैर गुजरे, उससे भी ज्यादा गैर गुजरे। सावधान रहो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बाइबल मुझे मजबूर कर रहा है बोलने के, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और सुनील पवार अपने मन से नहीं बोल रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है सावधान रहो। हाँ आगे क्या लिखा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। देखो यहाँ पर लिखा है, वापस स्टैंड नहीं पड़ा। सब लोग ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुनना, परमेश्वर का आत्मा क्या बात कर रहा है। ओके हाँ, जोर से पढ़ना। मत्ती 6:1। यस यस यस, सावधान रहो, सावधान रहो। सावधान रहो मतलब अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, कहीं धोखे में ना गिर जाए। सावधान रहो। गाड़ी चलाते ना, कोई बाइक, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जितने भी व्हीलर चलाते, जब सिग्नल लगता है, पीला लगता है तो हम लोग सावधान में आते, लाल लगता है तो हम पूरी तरह से स्टॉप हो जाते, तो हमको पता चलता अभी सिग्नल लगने वाला है। इसका मतलब सावधान रहो। आगे,
तुम मनुष्य को दिखाने तो के मनुष्यों लिए को दिखाने के लिए, अपने देखो यहाँ पर ऐसी बात लिखी है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम अपने धर्म के काम ना करो, ना करो। देखो नहीं ना तो करो। यीशु मसीह यहाँ पर जो है, यीशु मसीह 3-4 चैप्टर जो है यीशु मसीह ने लिखा है। मत्ती का, लूका का, यूहन्ना, मार्कुस में जो है लिखा है। बाइबल के 4 पुस्तक जो है यीशु मसीह का बाइबल है। और यीशु मसीह खुद लिख रहा है यहाँ पर, खुद बोल रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? तुम सावधान रहो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए। मनुष्य को क्या दिखा रहे? मनुष्य को दिखाकर तुमको क्या मिलने वाला है? मनुष्य के हाथ में तुम्हारी जिंदगी नहीं है। मनुष्य के हाथ में तुम्हारा प्रतिफल नहीं है। मनुष्य आज तुम्हारी तारीफ करेगा तो कल तुम्हारी बुराई भी करेगा। आज तुमको अच्छा बोलेगा तो कल तुमको बुराई बोलेगा। आज तुमको ऊपर चढ़ाएगा तो कल तुमको नीचे भी गिरा सकता है। मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो। मनुष्य को दिखाने के लिए करोगे तो क्या लिखा है? देखो आगे हाँ पढ़े। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता ये किसको बोला गया? बिलीवर्स को बोला गया। स्वर्गीय पिता किसका है? हम जैसे प्रभु, हम जैसे विश्वासी लोगों का स्वर्गीय पिता। आपने बोलेगा तो हमारा स्वर्गीय पिता, संसार का पिता नहीं बोला, स्वर्गीय पिता परमेश्वर। मेरा बाइबल कहती है हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, उससे कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा, कोई भी आशीष नहीं पाएगा, कोई भी चंगाई नहीं पाएगा, कोई भी छुटकारा नहीं पाएगा, कोई भी उद्धार नहीं पाएगा, कोई भी जिंदगी नहीं पाएगा। मेरा बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं हम किस तरह जीवन बिताते हैं, हम कैसी जिंदगी बिताते हैं, हम केवल परमेश्वर ही जानते हैं, केवल परमेश्वर जानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य का लाइफ क्या है। देखो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, मसीह जीवन बिताते, लेकिन तुम किस तरह बिताते हो वो परमेश्वर जानता है। मेरा बाइबल कहती है मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। कोई लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक्शन मारते हैं, है ना। बहुत सारे लोग है ना, एक दिन का बिलीवर इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे दिखाते हो लोग कि हम लोग बहुत सालों से प्रभु में, ऐसे दिखाते हम बहुत प्रार्थना करते हैं, ऐसे दिखाते कि हमको सब कुछ आता है, हमको सब कुछ मालूम है। मनुष्य को दिखाने के लिए करते, बड़ी बड़ी बातें बोलते, ईगो करते। बाइबल कहती है मनुष्य को दिखाकर हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। किसी इंसान को दिखाकर, किसी इंसान को बताकर, अपने आप को सेव करके कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं मिलेगा। हमारी सफलता, हमारी तरक्की, हमारी बरकत, हमारी आशीष परमेश्वर के पवित्र वचनों में। आप बोलेंगे अरे मैं इतने साल चर्च में जाता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इतने साल से चर्च में हूँ, पास्टर मुझे क्या बोलते हैं, पास्टर मुझे आगे नहीं बढ़ाते, पास्टर मुझे सेविकाएं नहीं देते, पास्टर जो है मुझे ये नहीं करते। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हो। अगर तुम मन से करोगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके लिए खुदा ने द्वार खोला है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए बंद किया ना कोई खोल नहीं सकता। मेरा बाइबल बोलता है कोई नहीं बंद कर सकता। अगर खुदा ने खोला है तो कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि तुम्हारा द्वार बंद करेगा, तुम्हारा खजाने कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारा जीवन नकली है, डुप्लीकेट है, दिखाने के लिए, तो तुम आशीर्वाद नहीं पाएगा। तुम कितने साल चर्च में रहो, कितने साल प्रार्थना में रहो, तुम गलत काम करके, झूठ बोलकर, लबाड़ी करके, किसी को दिखाने के लिए अपने आप को उठाओगे, ऊंचा करोगे, कुछ फायदा नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, एक न एक दिन गिरेगी तुम। दिखाने वाला जीवन कभी भी टिकता नहीं है। दिखाने वाला जो नकली माल होता है वो कभी ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना वो ज्यादा दिन टिकता है। रेत पर बांधा हुआ घर और चट्टान पर बांधा हुआ घर पहचान में आ रहा है। अगर तुम्हारा घर रेत पर बांधा ना वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन तुमने चट्टान पर बांधा ना वो कभी नहीं गिरेगा, खुदा भी तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि मेरा बाइबल बोलती है। अभी आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा, और आगे क्या लिखा है देखिए यहाँ। ओके,
अपने स्वर्गीय पिता से अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कुछ भी फल नहीं पाओगे। फल मतलब कोई भी आशीर्वाद नहीं, तरक्की नहीं, सफलता नहीं, या चंगाई, छुटकारा, उद्धार, कुछ भी नहीं पाओगे। मेरा बाइबल प्रूफ बोलता है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, पास्टर हम लोग चर्च में आते हैं, पास्टर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमने उपवास किया है, हम इतने साल से सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन हमको प्रतिफल क्यों नहीं मिलता है, हमको आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारे जीवन में क्यों ना कुछ कार्य होता है। तो उसका रीज़न क्या पता है, उसका कारण क्या पता है? तुम्हारा खुद का जीवन दिखाने वाला, किसी को मनुष्य को दिखाने वाला जीवन जीते। तुम परमेश्वर के लिए नहीं जीते। जो मनुष्य के लिए दिखाने के लिए जीवन जीता ना, वो कभी भी टिकेगा नहीं। हमारी जिंदगी मनुष्य के हाथ में नहीं। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, हमारी जिंदगी जो है मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारी सफलता मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारी बरकत मनुष्य के हाथ में नहीं, हमारी चंगाई मनुष्य के हाथ में नहीं, स्वर्ग के पिता के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। यीशु ने एक वचन में बोला है, वहां पर लिखा है कि प्रभु कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा स्वर्गीय पिता देगा। अभी यीशु के नाम से सभी लोग प्रार्थना करते, लेकिन मिलता किसको है? आप मुझे बताएं, मिलता किसको है? उसको मिलता है जिसका जीवन यीशु के लिए। खाली नाम प्रभु का लेगा और काम संसार का करेगा तो आपको कैसा मिलेगा? पास्टर बोलता है प्रार्थना करो यीशु के नाम से प्रार्थना करने, और यीशु के नाम से लोग प्रेयर करते। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना, यीशु का नाम लिया मतलब तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो आपको आशीष नहीं करेगा। नाम तो कोई भी लेता है, दुनिया की कोई भी संसार का व्यक्ति नाम लेगा, नाम लेने वाला बड़ा नहीं, उसके साथ चलने वाला बड़ा है। अभी आप सोचिए, तो बाइबल कहती है दो स्वभाव के मनुष्य होते हैं, एक तो एक मानवीय रूप में होता है, एक तो स्वर्गीय रूप में होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कलीसिया जितने लोग मुझे सुन रहे हो ऑनलाइन फेसबुक में, परमेश्वर आपको इस वचन में कुछ अलग बातें करे, आपको एक उम्मीद दे, एक हिम्मत दे, ताकि आप आगे बढ़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है अपने वचन में बहुत सारा प्रोटीन देता है, बहुत सारा विटामिन देता है, बहुत सारी ताकत देता है। देखो, परमेश्वर के वचन को दबाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा काम करते हैं। तुम कहीं जाओ, अगर तब तक तुम वचनों पे अपना जीवन नहीं बिताओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि असली आशीष, असली सफलता परमेश्वर के वचन में। ऐसे तो बहुत सारे लोग इधर उधर से गड़बड़ करके कुछ भी करेंगे, दुनिया को बताए, लोग बोले अरे बाप रे कितना आगे बढ़ा। अभी संसार के लोग वही करते हैं, और मसीह लोग कमजोर दिखते और संसार के लोग बहुत धनवान दिखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो पाया है खुदा उनके साथ है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो पाया है, उन्हें जो गलत काम करके पाया है, पाप करके पाया, लबड़ी करके, किसी का छीन के, किसी को दुख दे के, किसी को मार कर बेच कर दी मिला है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन जिसको परमेश्वर की ओर से मिला ना, वो ज़्यादा नहीं टिकेगा, और परमेश्वर उसको आशीष करे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का देखना किसी मनुष्य के जैसा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहर की दुनिया देखते हैं, बाहर की खूबसूरत पहाड़ के रंग को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है अंदर की दुनिया, अंदर के स्वभाव को, अंदर के रंग को देखते हैं। हम दुनिया को धोखा दे सकते, दुनिया को फंसा सकते, दुनिया को अपनी चालबाजी में ले सकते, लेकिन परमेश्वर को कौन फंसा सकता है? किसकी हिम्मत है? परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? वो तो खुदा है, उसको कौन फंसा सकता है? आज बहुत सारे बोलते नहीं, कुछ नहीं होता। अरे परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर की नज़र में कोई पाप नहीं चलता है, उसके नज़र में कोई बुरा नहीं चलता है। वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो झूठा नहीं है। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पढ़े, आप वापस पढ़ो। हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता जो जिस पर तुम विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, जिसके लिए तुम जीते हो, उसके साथ चलते हो, उसके वो अनुसार चलने की कोशिश करते हो, स्वर्गीय पिता से
कुछ भी फल न कुछ पाओगे। भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी, कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन ही बराबर नहीं। आगे क्या लिखा है? इसलिए जब तो दान करे हाँ तो अपने आगे तुरई न बजो। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते, दान करते, बहुत सारे लोग कुछ कुछ क्या क्या करते, तो लोगों को तुरई मतलब लोगों सबको बताते, मैंने ऐसा किया, मैंने चर्च के लिए ऐसा किया, मैंने पास्टर के लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने इसके लिए ये दिया, सबको तुरई फूकते, सबको बताते। बाइबल कहते है जो तुमने किया तुम्हारा परमेश्वर और तुम दोनों में सीमित रहो। दुनिया को पता कि क्या मिलने वाला है। मतलब आपको लगता है कि कोई तो आपकी तारीफ करना चाहिए, कोई तो आपकी वाह वाह करना चाहिए, कोई तो आपको मान देना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, आपका आदर करना चाहिए, इसलिए हम लोग सबको बताते रहते। कोई तो हमारा नाम लेना चाह रहे, इसने कितना किया, अरे इसने कितना दिया, अरे इसने कितना चर्च के लिए किया, इसके लिए किया, तुरंत फूकते रहती। अगर आज कोई इंसान अपने लिए कर रहा है तो प्रभु के लिए मत करो। प्रभु के लिए करने वाला इंसान अपने लिए नहीं सोचता है, प्रभु की महिमा करता है और प्रभु उसकी महिमा करे। मैंने पहले आपको बोला, मनुष्य के आज आपको अच्छा बोलेगा, आज मनुष्य अच्छा बोलेगा, कल आपको बुरा बोलेगा, कल आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, कभी नीचे गिरेगा, पता नहीं चलेगा। आगे क्या लिखा है? हाँ जैसे हाँ, कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, जो कपटी स्वभाव में और गलियों में करते, ताकि लोग उनकी बड़ाई देखो, करें। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया, ताकि लोग उनको देखे, अरे इसने कितना किया, इसने कितना दिया, और कितना अच्छा इंसान है। बेबी ये देखो कैसा है ना, देखो है ना, इनको कोई पूछता ही नहीं, इनको कोई देखता ही नहीं, पास्टर भी इनको बोलते नहीं, पास्टर भी इनसे बात नहीं करते, बाप रे, ताकि लोग उसकी तारीफ करे, लोग उसकी बड़ाई करे। अरे लोग तारीफ करके क्या करने वाला है? लोग तारीफ करेंगे, आशीर्वाद लोग थोड़ी देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। तारीफ एक दिन की होती है, आशीर्वाद एक दिन की नहीं, युगानुग की होती है। बहुत सारी बातें। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं दो स्वभाव के लोग हैं, दो तरीके। क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव, बाइबल कहते हैं मनुष्य का स्वभाव, एक शैतान का स्वभाव। आज बहुत सारे हम देखते हैं, यवन का 3:6 में क्या डिक्लेयर किया, क्या लिखा है, यहाँ पर क्लियर किया। बाइबल कहती है स्वाभाविक रूप में हम क्रोधित शैतान के लोग संतान है। हाँ पढ़ेगी। यूहन्ना 3:6। हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। वो शरीर है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा जो है, आत्मा में जन्म लिया है, जिसका आत्मा में बाइबल कहती है जन्म हुआ है, वो आत्मा में पैदा हुआ है, वह आत्मा है। वो आत्मा है। मेरा बाइबल कहती है शरीर से जन्मने वाला, बाइबल कहती है संसार का होता है। अभी आपका आत्मा में जन्म नहीं हुआ, आत्मा में आपका उद्धार नहीं हुआ, आत्मा में आप परिवर्तन नहीं हुआ, आप परमेश्वर की स्वभाव को लेकर नहीं चल सकते। जो इंसान शरीर में जन्म लिया है वो शैतान का स्वभाव, संसार का स्वभाव इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर को धोखा देता है। आत्मा के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रोमियो का 8:8 डिक्लेयर किया। अगर आप शरीर से जन्मा है और आत्मा में नहीं जन्मे, क्योंकि हमारा आत्मा में जन्म होना बहुत जरूरी, हमारा आत्मा में जन्म होना बहुत जरूरी। जब हम आत्मा में जन्म लेंगे, जब हम आत्मा में पैदा होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तो पवित्र आत्मा जो है अपने वचनों में डिक्लेयर करता है, लिखता है, बताता है। परमेश्वर जो है यहाँ पर सिखाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा क्या बताए, तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहते हैं जो शरीर से जन्म है वो शरीर की बातें करेगा, शरीर के अनुसार जीवन जिएगा, शरीर से प्रेम करेगा, शरीर की लालसा पूरी करेगा, शरीर का क्रोध, शरीर का घमंड, शरीर की जीविकाएं, शरीर के सारे बातें काम करे, शरीर की लालसा सारे काम करे, क्योंकि शरीर में जन्म है। देखो चर्च में दो तरीके के लोग होते हैं, एक आत्मा में जन्म लेने वाले होते हैं और एक शरीर में जन्म ले। जो शरीर में जन्म लिया है वह आत्मिक बातों को सुनना पसंद नहीं करते, और जो आत्मा में जन्म लिया वो शारीरिक चीज़ों को पसंद नहीं करते। ये दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में लड़ाई होती है।
लड़ाई होती है, क्योंकि उनको ये बातें समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा बाइबल कहती है, हम देखते कि परमेश्वर जो है अपने वचनों में क्या सिखा रहा है, परमेश्वर अपने वचनों में क्या बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है कि जो शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, शरीर के अनुसार चलते, शरीर के बातों पर मन लगाते, शरीर के बातों पर ध्यान लगाते, शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा नरक में जाएगी। हमारा जन्म आत्मा में होना चाहिए। अगर हम आत्मा में जन्म लेंगे तो हमारा स्वभाव ईश्वरी बन जाएगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह बोला, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसने बोला मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे से जो आ रहा है, मेरी पात्रता नहीं कि मैं उसकी चप्पल उठाऊं, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन वो तुमको आत्मा में बपतिस्मा देगा, तुमको आत्मा में जन्म देगा। तो हमारा आत्मा में जन्म होना बुझ रही, जन्म होना बुझ रही। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति यीशु के पास है, मैं अपनी माँ के घर में फिर से कैसा जाऊं। उसको भी थोड़ा समझ होना चाहिए कि यीशु क्या बात कर। तो प्रभु ने बोला आत्मा में जन्म होना बुझ रही। मैं ज्यादा बातें नहीं खींच रहा, लेकिन बताना चाहता हूँ आत्मिक तरीके से जन्म, जिस बिलीवर्स का, विश्वासी का आत्मा में जन्म होता है, वो परमेश्वर के राज का वारिस होता है, वो परमेश्वर की संतान है, और उसका स्वभाव जो ईश्वरी होता है। जो शरीर से जन्म है उसका स्वभाव जो है संसारिक होता है, उसके अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, बुरी बातें होती है, लालसा होती है, पाप होता है, घमंड होता है, लबाड़ी होती है, फंसाने वाली बातें होती है, धोखा देने वाली बात होती है। क्यों? वो शरीर से जन्म, और शरीर से जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर शैतान का बीज होता है, शैतानी स्वभाव होता है, ईश्वरी स्वभाव कभी नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, अपने पुराने मनुष्यत्व को उठा डालो, मार डालो, जो मारने वाली है, जो आदम का स्वभाव लेके चलते वो शारीरिक स्वभाव है, और जो आत्मा में जन्म लेता है वो पर यीशु मसीह का स्वभाव। तो मैं आपको दो स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। दो स्वभाव है क्या? तो अगर आप अपनी स्वभाव में जीवन बिता रहे हो, अपनी स्वभाव में जी रहे हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको मैं जब मैं प्रीच कर रहा था, मैंने आपको बताया दो चोर यीशु मसीह के बाजू में था। एक चोर बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है, तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। तो ये स्वभाव किसका था? शैतान का स्वभाव था। वो इतना घमंड कर रहा है, इतना ईगो कर रहा है, यीशु को बुरा लगा। लेकिन यहाँ का जो चोर है वो बोलता है तू चुप, खामोश हो जा, हमने तो गलती की है, हमने तो पाप किया, हमारी सजा हमको मिलनी चाहिए। मतलब उसने क्या किया, किसी के ऊपर क्लेम नहीं किया, दोष नहीं लगा, उसने सारा दोष अपने ऊपर लिया। वो प्रभु को अच्छा लगा। देखो वाह, वो जो चोर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चोर है उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, उसका कोई आत्मा में जन्म नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह अगर फिदा हुआ ना, उसके स्वभाव में फिदा हुआ, क्योंकि उसके जबान में शब्द नहीं था, उसके हृदय में शब्द था। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह उसको देखने लगा चोर को, अरे ये क्या चीज है। यीशु को एक बात अच्छी लगती है, उसने क्या बोला, हमने तो पाप किया है, हमने तो गुनाह किया है, हमको हमारी सजा मिलनी चाहिए, हमारी पाप की सजा हमको मिलनी चाहिए, हमारे गुनाहों की सजा हमको मिलनी चाहिए। ये बातें मेरे जीसस को अच्छी लगी। अरे इतिहास में ऐसा कोई नहीं बोला, इतिहास में ऐसा कोई नहीं बोला, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, नहीं कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं जगह पर नहीं देखा। इतनी मैंने सेविकाएं की 3.5 साल, ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। और यीशु मसीह उस लास्ट मोमेंट में उस काम पर जो है उस व्यक्ति को देखा जो खुदा का दिल भर गया, उसने खुदा के दिल को जीत लिया, उसने खुदा के मन को जीत लिया। क्या ऐसी बात होगी, क्या ऐसी चीज हुई? क्या उसने बपतिस्मा लिया? क्या उसने आत्मा में जन्म लिया? नहीं, लेकिन उसका स्वभाव देखो, उसकी बातें देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उसका चरित्र देखो, क्या स्मूथ बातें थी, सीधा यीशु के दिल पे लगी। वो नम्रता से बात करने लगा, वो अपने आप को झुकाकर, अपने आप को नीचे गिराकर बातें करने लगा। बाइबल कहती है, याकूब का 3:10 में कहता है, जो अपने आप को गिराता है खुदा उसको उठाएगा, और जो अपने आप को ऊंचा करता है खुदा उसको नीचे गिराए। ये चोर ने ऊंचा उठाया अपने आप को, वो गिर गया। इसने अपने आप को नीचे गिरा, खुदा ने उसको ऊंचा किया।
आज भी बाइबल में उसका इतिहास है, आज भी बाइबल में उसका नाम है। आप देखिए। और बिलीवर्स में आज बहुत सारे लोग टीचिंग सुनते हैं, बाइबल सुनते हैं, वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में आते हैं, कई सालों सालों चर्च में रहे, लेकिन बदलते च नहीं, परिवर्तन होते ही नहीं। पास्टर क्या बोलता है, ताकत लगा लगा कर सिखा रहे, पवित्र आत्मा को बहा बहा कर सिखा रहे, मेहनत कर करके सिखा रहे, है ना, बोझ को लेकर सिखा रहे, लेकिन कौन बदलते? जैसा उनको करना है वही करते, जो उनके अंदर वही रहते, क्योंकि वो बदले नहीं, वो पास्टर को बदल के जाते। पास्टर मेहनत करता है, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, प्रभु को ये नहीं चलता, वो नहीं चलता है, लेकिन जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना वो खाली कान को बंद रखकर सो जाता अंदर। तो बाइबल कहती है ऐसे दो लोग होते, दो चोर के लोग हमारे चर्च में, एक चोर उसके जैसे, एक चोर ऐसे। तो बाइबल कहती है प्रभु को जो है ये चोर अच्छा लगा। आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेकर भी प्रभु के विरुद्ध है, तो कैसे स्वर्ग में जाएगी? इसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उसका स्वभाव देखो, उसका टेक्निकल बात करने का देखो, प्रभु को क्या अच्छा लगा मालूम है? मेरे अंदर से एक बात है, मुझे नहीं पता आपके बात सामने के, लेकिन प्रभु को एक बात है, उसने क्या बोला, हमने तो पाप किया है, हमने तो गलती की है, हमको हमारी सजा मिलनी चाहिए, हमारी गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, हम भुगतने के लिए तैयार है, मिलनी चाहिए। ये तो निष्पाप है, ये तो पवित्र है, खुदा का बेटा है, इसने कुछ नहीं किया, फिर भी इसको कुछ काम पर चढ़ाया गया। कितनी लाखों करोड़ों की बात बोला, प्रभु के दिल को यहाँ लगी, यहाँ टच हुआ, स्पर्श हुआ, और प्रभु ने बोला आप ही इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। अगर कोई पहला स्वर्ग में गया है ना, कोई गया है ना, कोई भी गया है चेलों में से, या कोई भूतकाल वर्तमान काल से भविष्य काल में कोई गया है पहला स्वर्ग में यीशु के साथ, वो चोर गया, वही गया। अब भी इसी वक्त इधर वाला सोचता होगा ये कभी जाएगा पता नहीं, उसके मन में अलग अलग भावना आती हुई, अलग अलग बातें आई हुई, अंदर क्या सोचता हुआ, लेकिन इसको विश्वास था कि जो बोल रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजाओं का राजा है। उसने कहीं तो प्रभु के बारे में सुना होगा या जाना होगा, इसलिए तो उसने प्रभु को ऊंचा करके, अपने आप को नीचा करके बात किया। आज लोग प्रभु को ऊंचा करते और अपने आप को भी ऊंचा रखते, वो हमेशा नीचा ही रहते, कभी ऊंचा आते ही नहीं, बराबरी करते रहते प्रभु के साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी है जो मेरे बाइबल में डिक्लेयर किए, आपको सीखना बहुत जरूरी है कलीसिया। तो अगर आपका स्वभाव नहीं बदले, देखो आप कितना साल चर्च में हो बड़ी बात नहीं, आप मरने तक चर्च में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदलेगा ना, आप नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, आप नरक में जाएगा, कुछ नहीं वैल्यू है, क्योंकि जो आप जी रहे ना, आप नरक के लिए अपना जीवन तैयार कर, लेकिन जो वचन के अनुसार जी रहे ना, वो अपने आप को स्वर्ग में तैयार कर। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, देखो इफिस का 2:3 यहाँ पर डिक्लेयर करते, हम देखते क्या बात है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं, हम देखेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। ओके, हाँ पढ़ेंगे। इफिस 2:3, हाँ, इनमें हम भी सब के सब हाँ, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखो अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, देखो, हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, हाँ, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध धनी थे। बगा, मैं नहीं बोल रहा मेरा बात, कितनी बड़ी बात है, वापस से पढ़ दो। इफिस 2:3, हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले अपने शरीर के स्वभाव में, शरीर की लालसा में पहले कभी पहले, जब प्रभु में आने के पहले, ये पहले की बात कर, हाँ, दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं को पूरी करते,
और अन्य लोगों के समान, अन्य लोगों, संसार के लोगों के समान, दुनिया के लोगों के समान, जो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु के विरुद्ध है, ऐसे लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव से क्रोध की संतान है। अभी आप सोचिए, बाइबल कितना क्लियर बोलता है। मतलब बोलने का मतलब पहले ही से स्वभाव, शरीर की लालसाओं को पूरा करे, मन की इच्छाएं को पूरा करे, अन्य लोगों की जैसा जीवन बिताए, संसार के लोगों की जैसा। तो कहाँ आपका जीवन है? कहाँ आपका प्रभु है आपके पास? कहाँ परमेश्वर का वचन है? जो इंसान को शरीर की, मन की लालसा, इच्छा को पूरा करना है, वो प्रभु में किधर है? आज बहुत सारे लोग क्या करते, प्रभु को मानते लेकिन सब कुछ संसार के जैसे चलते, लेकिन प्रभु के वचनों के तुर से नहीं चलते। कम लोग होते। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी फेसबुक, ये सारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें में सुनता हूँ, देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग कैसे कैसे फोटो और कैसे कैसे चीज़ें बेचते हैं, और वो लोग कुछ चलता है सब, लेकिन जो आत्मिक लोग होते ना, उसमें वो गिर जाते। लोग लगता है ये ऐसा कर सकता है, ये लोग, फिर क्या होता है, हम जो सिखाते, मेहनत करते ना, हमारा वैल्यू नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति जो है, आप प्रभु के वचनों को लेकर उनको सिखाने के लिए फॉलो करना होता, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर हम शरीर की, मन की इच्छाएं को पूरा करेंगे तो हम अन्य लोगों की जैसे, संसार के लोगों के जैसे, तो हमारे अंदर प्रभु का वचन किधर है, प्रभु की बातें किधर है? इसका मतलब हम शरीर में जन्म लिया है, इसलिए हम शरीर की, मन की इच्छा पूरी करें। अगर आत्मा में जन्म लेते तो प्रभु का वचन के अनुसार ही चलते, प्रभु जो बोलता है वही आप करें। इसका मतलब पता चला, आप आत्मा में जन्म नहीं लिया, और जिसका आत्मा में जन्म नहीं होता ना, वो प्रभु के राज को कभी देख नहीं सकता। यीशु ने बोला, जब तक तू आत्मा में जन्म नहीं लेगा तो प्रभु के राज को देख नहीं। उसने भी शर्त रखी है, हमारा आत्मा में जन्म होना बहुत जरूरी है। हम कितने साल चर्च में हैं, हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितने विश्वास करते हैं, और कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितने सालों से है, वो बड़ी बात नहीं है। आपका आत्मा में जन्म हुआ है क्या? आपका आत्मा में जन्म हुआ क्या, वो पहले चेक करिए। जब आपका आत्मा में जन्म होएगा तो संसार से आपको घिन आएगी, दुनिया से घिन आएगी, बुराई से घिन आएगी, अपनी बुरी इच्छा से घिन आएगी, संसार की चीजों से घिन आएगी, और आप गॉड से प्यार करोगे, प्रभु से प्यार करोगे, वचनों से प्यार करोगे, प्रभु के लिए भूखा और प्यासा रहोगे, सेवक के अधीन चलोगे, वचनों के अधीन चलोगे, परमेश्वर के अधीन चलोगे, और परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारी बातें। दूसरा पत्रस का 1:4 में देखो क्या लिखा है, हम देखते हैं। ओके, एक स्वाभाविक मनुष्य 3 महीनों में पापी है, 3 महीनों में पापी है, 3 चीजों में पापी है। स्वाभाविक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य 3 महीनों में पापी है। फर्स्ट पॉइंट, उसका आदम के साथ संबंध होने के कारण, यानी उसका आदम के साथ संबंध था, उसका आदम के साथ रिश्ता है, उसका आदम के साथ रिश्ता है, आदम के साथ उसका स्वभाव 3 महीने रखता है। फर्स्ट महीने उसका आदम के साथ संबंध होने के कारण है। दूसरा, क्योंकि उसके अंदर आदम का स्वभाव है। तीसरा, क्योंकि उसने पाप किया है। अभी पहले हम देखते एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे। ओके, हाँ पढ़े। दूसरा पत्रस 1:4, हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही से बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सटाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव से, देखो ईश्वरीय स्वभाव में, संसार की अभिलाषा जो होती है उनमें नहीं, ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। भागी हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाओ। ईश्वर का जो स्वभाव है वो अपने अंदर ले लो, संसार की इसमें भागी मत हो। देखो मेरा बाइबल बोलती है, बाइबल कहती है उसका आदम के साथ संबंध होने के कारण, रोमियो 5:13, आदम के साथ उसका कुछ तो कनेक्शन है। पुराना मनुष्य आदम, अगर आपका उसके साथ कनेक्शन है या रिश्ता है या आप शरीर के अनुसार है, तो आपकी पीढ़ी, आपका जीवन आदम का है। क्योंकि पुराना मनुष्य तो उतार डालो, मान डालो जो आदम का है,
हाँ पढ़िए, रोमियो 5:13। हम देखते कि परमेश्वर का आत्मा क्या बातें करता। ओके, रोमियो 5:13। यस यस यस। व्यवस्था के दिए जाने तक हाँ पाप जगत में तो था, हाँ, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु जो है इस बारे में सिखा रहा है, बता रहा है। देखो, और दूसरा, क्योंकि उसके अंदर आदम का स्वभाव। उत्पत्ति 5:3। देखो, हम वचन को पढ़ेगी। हाँ, उत्पत्ति 5:3 आप भी निकालिए और आप भी पढ़िए ताकि आपको भी पता चले। उत्पत्ति 5:3। हाँ जब आदम 130 वर्ष का हुआ, हाँ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। उसने उसका नाम शेत रखा। बाइबल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आदम का स्वभाव था। किसका? उसके बच्चे का। जितने भी माँ बाप होते संसार में, जैसे मेरे माँ बाप है, मैं शरीर में जन्मा तो मेरा स्वभाव मम्मी पापा का है। अगर मैं आत्मा में जन्मा है तो मेरा स्वभाव मम्मी पापा का नहीं, परमेश्वर का स्वभाव। अभी देखो ना, अभी उधर अगर समझो शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे, मैं अगर मेरे मेरे पापा और मम्मी के द्वारा मैं जन्म लिए शारीरिक रूप से, तो मेरा स्वभाव मेरे मम्मी पापा का रहेगा। तो ये बोलेगी ये सुनील पवार जो है ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, क्योंकि स्वभाव से पहचाना जाता है। आत्मिक तरह से अगर आप स्वभाव देखोगे तो लोग बोलेगा अरे परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का सेवक है, इसका जीवन परमेश्वर का है, क्योंकि इसके बातें परमेश्वर की है, ये परमेश्वर का भक्त है। तो बोलने का मतलब क्या है, जो श्वेत है, जो काइन है, आबेल है, उनका जो अंदर स्वभाव था वो आदम का था। ये मानवीय स्वभाव है। तो बोलने का मतलब कि हमें मानवीय स्वभाव लेकर नहीं जीना है। जैसा उनका बाप होता है जैसे वो बेटा होता है, जैसा उनका बाप होता है वैसा उनकी बेटी होती है। लेकिन बोलने का मतलब जो माँ बाप का स्वभाव है वो परमेश्वर के राज्य में मायने नहीं रखता है। आपका स्वभाव जो है आत्मा में होना चाहिए, वो मायने रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? पवित्र है, प्रेमल है, दयालु है, नम्र है, सहनशीलता है, भलाई करने वाला है, सारी बातें वहां पर टिक लगती। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर हम कोई लोग बोलते हैं अरे इसका स्वभाव बड़ा नहीं, ये ऐसी है, ये प्रभु में दिखती नहीं है, अरे ये परिवार की है, इसका माँ बाप ऐसा है इसलिए ऐसी, तो ये मानवीय स्वभाव हो जाए। लेकिन ज्यादा अगर प्रकट करना है ना आपको, तो प्रभु का स्वभाव प्रकट। फिलिप का 2:5 कहता है जैसा मसीह का स्वभाव ऐसा तुम्हारे अंदर। तो कहा प्रभु जो है बता रहा है बाइबल। मैं चाहता हूं अगर मेरे बच्चे हैं, मुझे 3 बच्चे प्रभु ने दिया, तो मेरे बच्चों के अंदर मुझे प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए, उसका प्रेम दिखना चाहिए, उसकी भलाई, उसकी क्षमा, उसकी नम्रता, उसकी सहनशीलता मुझे दिखनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों के अंदर मेरा स्वभाव दिखेगा, शारीरिक स्वभाव दिखेगा, तो मुझे लगेगा ये प्रभु में नहीं है, ये प्रभु में नहीं चल रही, ये आत्मा में जन्म नहीं लिया, इसका आत्मा में जन्म नहीं हुआ है। तो शारीरिक स्वभाव तो दिखता है लेकिन ज्यादा आत्मिक स्वभाव दिखना चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है, हम शरीर में पैदा हुआ है बड़ा नहीं, आत्मा में पैदा होगा तो ही प्रभु के राज्य में। शरीर तो मिट्टी में जाएगा लेकिन आत्मा तो प्रभु के पास जाएगा ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं क्योंकि उसने पाप किया है। अगर किसी का पाप, खुद पाप करते हैं, किसी का पापी स्वभाव होता है तो वो चंचल होता है, चंचल कैरेक्टर खराब होता है। किसी ने पाप किया उसका स्वभाव अलग होता है, चंचल होता है, कैरेक्टर बराबर नहीं होता। वो चर्बीले लोग होते, वे अलग अलग एडिकेटर के लोग होते, अलग अलग गलत लोग होते। क्योंकि मेरा बाइबल कहता है रोमियो का 8:5 में डिक्लेयर किया, उसने पाप किए या उसके अंदर कोई गलत चीज है या उसके अंदर गलत मन से, इसलिए वैसा उसका स्वभाव है, ऐसा लोग बोलते। देखो कभी भी कोई शादी करते हैं, वही शादी करता मतलब जिसको करने का उसको, तो लोग क्या देखते हैं, कोई किसी का क्या होता है, पैसा देखकर, किसी की खूबसूरत देखकर, कुछ भी देखकर लोग स्वभाव को देखते हैं। लेकिन ऐसे देखते क्या ये प्रभु में है, स्ट्रांग है, या आत्मा में है, नहीं देखते, कम लोग देखते।
अरे ये पैसे वाली है, ये खूबसूरत है, ये गोरी है, ये सुंदर दिखती है, ये परिवार की है, वो परिवार की है। अपनी नाम को बड़ा करने के लिए, अपने काम को बड़ा करने के लिए ऐसा विवाद होती है। लेकिन आत्मिक चीज देते, ये आत्मा में क्या सेविकाई करती है, आत्मा में कितनी बड़ी है, कितने आत्मा को लाया, कितना प्रभु का राज बढ़ा रही है, कैसे आधीनता में, कैसे जीवन बिता रही, ये नहीं देखते। आज के दुनिया में बिलीवर्स भी नहीं देखते। तो संसार में और हम में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। जैसा संसार है वैसे हम लोग करते हैं। तो बोलने का मतलब कि हमें प्रभु को देखना है। प्रभु ने किसी को देखकर हमारा उद्धार नहीं किया, हमको देखकर उद्धार किया। तो हमें प्रभु को देखकर, किसी को देखकर प्रभु पर विश्वास नहीं करना है, किसी को देखकर प्रभु के पीछे नहीं चलना है, प्रभु को देखकर प्रभु के पीछे चलना है। वही सच्चा होता है और वही अच्छा होता है। दुनिया आएगी जाएगी, प्रभु तो प्रभु रहे, प्रभु युगानुग है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो मसीह में है विश्वासी 3 अर्थों में धर्मी है। पहली बात तो क्योंकि मसीह के साथ हमारी पहचान है। अगर आपका स्वभाव ईश्वरीय है तो आपकी पहचान मसीह के साथ है, यीशु के साथ है। पहला कुरिन्थियों 1:2 कहते हैं। अगर आपका स्वभाव बराबर नहीं है तो लोग बोलता है ये प्रभु में नहीं है, अरे ये यीशु को नहीं मानते, ये बराबर नहीं है, ये बिलीवर्स नहीं है, इसका स्वभाव देखो, ये क्या बाइबल लेके चलते, क्या वचनों के लेके चलते, ये खाली अपनी जीवन बिता रही, शारीरिक जीवन बिता रही, शरीर में जन्मी है, ये आत्मा में जन्म नहीं लिया, इसका स्वभाव मसीह में नहीं है। अगर ये मसीह में होती है तो ये आत्मा में जन्म लिया होता। तो ये मसीह की बातें बोलती है, वचनों की बातें बोलते हैं, उसके बातों में, उसके जीवन में सॉफ्ट बातें, वचनों में अच्छी बातें, सफलता बातें रहती, उठाने वाली बातें, गिराने वाली बातें, ऐसा बाइबल बोलती है। तो परमेश्वर जो है अपने वचनों में जो है बहुत सारी बातें सिखाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे कोई लोग क्या करते हैं, कोई बदलते ना तो 10 जगह पर जाते। अरे जब इधर नहीं बदला तुम किधर नहीं बदले, क्योंकि सब जगह वचन है। लेकिन बोलने का मतलब 3 मायने रखती है। आत्मिक स्वभाव, फर्स्ट क्योंकि मसीह के साथ हमारी पहचान होती है, और दूसरी क्योंकि हम में परमेश्वर का स्वभाव है, तीसरा क्योंकि धर्मी होने के कारण हम धर्मी जीवन जीते। अगर आपका ईश्वरीय स्वभाव, आप आत्मा में जन्म लिया, तो आपकी पहचान, आपका रिश्ता, आपका नाता, आपकी वैल्यू पर यीशु मसीह के साथ। अरे बोलेगा आप प्रभु का है, ये यीशु का है। आपकी गिनती प्रभु के साथ गिनाया जाता है, आपकी पहचान हो जाती है यीशु के साथ। अगर कोई भी ड्रेस पहनता है, कोई भी ड्रेस पहनता है कंपनी वाला, तो बोलता है अरे ये टाटा वाला है, टाटा वाला, तो वहाँ पर टाटा का, अरे ये टाटा वाला है, ये बाटा वाला है, बाटा वाला टाटा में नहीं जाता, टाटा वाला बाटा में नहीं जाता, क्योंकि उसकी पहचान होता है आईडी या उसका ड्रेस। तो हमारी पहचान क्या है? अगर टाटा वाले का एक लेबल होता है, आईडी होता है, उसका ड्रेसिंग होता है, तो पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति जो है टाटा वाला है। हर किसी को बोर्ड दिया गया, हर किसी को उसकी पहचान दी। तो हमारी पहचान किस यीशु के साथ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, यीशु का स्वभाव होना चाहिए, तब बोलेंगे ये यीशु का व्यक्ति है। उसका आईडी आपके पास नहीं है, उसका क्या बोलता है, उसका स्वभाव आपके अंदर नहीं है, तो कौन बोलेगा आपकी पहचान यीशु के साथ है? नहीं बोलेगा। अगर आपको अपनी पहचान यीशु के साथ बनाना है, यीशु के साथ रखना है, तो आपका स्वभाव किसके साथ होना चाहिए? फिलिप का 2:5, जैसा मसीह का स्वभाव ऐसा तुम्हारा होना चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है? आप खुद को मत बोला मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, मत बनाओ। प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता तुमको, कौन है तुम, मैं नहीं जानता। अभी जब लास्ट में यीशु आएगा, अब बोलेगा प्रभु मैंने तेरे लिए हो गया, वो किया। प्रभु बोला मैं तुझे नहीं जानता। तब क्या करे? प्रभु बोले मैं तुझे नहीं जानता है। अरे प्रभु मुझे नहीं जानता है, तेरे लिए इतना छोड़ा, वो किया, ऐसा किया। प्रभु बोले मैं जानता ही नहीं तुझे। क्यों? क्योंकि यीशु अपने बच्चों को पहचानता है। जिसका स्वभाव उसके अंदर है वो अपने बच्चों को पहचानता है। अगर मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाता हूँ, या मेरे बेटे को, अनुभव को लेने के लिए, वहां पर हजारों बच्चे होते, तो मैं दूसरे के बच्चों को उठा के तो नहीं लाएगा ना? भाई मेरे भले दूसरे के बच्चे गिर रहे, भाग रहे, मेरा ध्यान उधर नहीं रहेगा। मेरा ध्यान किस पे रहेगा? मेरी बेटी को। मेरा अनुभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा बेटा कौन है।
इतने बच्चों को छोड़कर मैं अनुभव का ही हाथ पकड़ूंगा? क्या मैं सबका हाथ पकड़ूंगा? नहीं पकड़ूंगा। तो यीशु मसीह जब आएगा अपने बच्चों को लेने के लिए, तो वो अपने बच्चों को बराबर बोलेगा ये मेरा बेटा है। क्यों? जो उसका एप्स, उसका पार्ट इस्तेमाल करेगा, उसका स्वभाव इस्तेमाल करेगा, वो उसका बच्चा है। अगर आप लोग इस गलत फहमी में आज भी है, अगर आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं है, उसकी बातें नहीं है, तो इसका मतलब आप यीशु में नहीं है। आपकी पहचान यीशु में नहीं है, और यीशु आपको नहीं पहचानता, यीशु आपको भी नहीं जानता। सब बोलेंगे प्रभु प्रभु करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले कम लोग हैं। मुझसे तो सब लोग बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु के पीछे चलना इतना आसान है जितना हम समझते। प्रभु क्या बोलता है? जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने खुद का इनकार करो। मत्ती का 9:23 में डिक्लेयर किया, अपने खुद का इनकार करो, अपनी स्वयं का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो। तो आप सोचिए, क्या आसान है प्रभु में रहना? नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना अभी तक आप बहुत सीखना है, बहुत कुछ लेना है अंदर। खाली विश्वास किया तो समाप्त नहीं हुआ है, स्टोरी चालू है। कोई बोलते शादी हुआ सब खत्म हो गई। शादी हुआ नहीं, शादी हुआ है, आगे की जिंदगी बाकी है, जिसने आपको है ना ओढ़ना है। वो अभी शादी हुआ सब बोलते ना, शादी हो गया, अभी सब हो गया। शादी हुआ हो गया नहीं, आप पीछे की जिंदगी सबसे बड़ी खतरनाक है, उसको लेके चलना है, लेके चलना है। तो बोलने का मतलब प्रभु पर विश्वास किया, इसका मतलब नहीं प्रभु के पीछे चलना है। अभी तक बाकी है, पिक्चर बाकी है। प्रभु के पीछे चलना, पिक्चर बाकी है, ध्यान में रखना। विश्वास किया मतलब सब स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, आप इतना समझ रहे। अभी भी अंधेरे में आपको उजाला में आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पास्टर सुनी पॉल जो है ये बात सच बोल रहा है और क्लियरिटी बात कर रहा है। अगर आपके अंदर कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया, यीशु के साथ तुम्हारी पहचान होने के लिए लोग तुमको क्या बोलना चाहिए? अरे अगर तुम जो समझो तुम्हारा स्वभाव क्रोधिष्ट है, या घमंडी है, या पापी है, झूठा है, गलत बातें है, विरुद्ध है, संसार के लोग हैं, ऐसे कोई ऐसे ले लो, तो लोग बोलेगा अरे इसकी पहचान यीशु के साथ है। जब यीशु का स्वभाव, उसकी आईडी तुम्हारे अंदर नहीं है, तो प्रभु कैसा बोलेगा? अभी देखो, अगर मुझे टाटा कंपनी में अंदर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, तब मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन वहां पे जो काम करने वाले हैं उनको कोई शर्त नहीं है, क्योंकि वो उनकी पहचान है, उनके साथ जुड़े हुए। वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी जा नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान ही नहीं, क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं, मैं उनके रूल को फॉलो नहीं कर रहा। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का मतलब क्या है? अगर आपको अपने यीशु के साथ पहचान बनाना है तो आपका जीवन बदलना बहुत जरूरी है, आपका स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है, आपका कैरेक्टर बदलना बहुत जरूरी है। आपकी बातों में, आपके आंखों में, आपके कानों में नम्रता होना चाहिए, आपके जीवन में नम्रता होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी गहरी बात। लोग देखकर बोलना चाहिए यार आप प्रभु के लोग हैं, आप यीशु के लोग हैं। हम शैतान की बीज को लेके चले और बाइबल पढ़े, शैतान का स्वभाव लेके चलो, चर्च में आए, तो हमारी पहचान यीशु के साथ नहीं है, हमारा नाता यीशु के साथ नहीं है, हमारा रिश्ता यीशु के साथ। यीशु के साथ नाता और रिश्ता रखना है तो आपने यीशु का स्वभाव आपके अंदर लेना है। पुराना मनुष्य को उतार लो, नए मनुष्य को पहन लो, जिसका नाम है यीशु मसीह। जब उसको तुम पहनोगे, तुम्हारा जीवन उसके जैसा बनेगा, उसके जैसा बनेगा। जब उसके जैसा बनेगा, प्रभु तुम्हारे साथ चले, तुम्हें आशीष करे। और जब यीशु मसीह आएगा तो प्रभु खुशी खुशी तुमको करेंगे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरा बेटा, गले लग जा, ऐसा बोलेगा। नहीं तो बोलेगा नो मेरी बेटी, नो मेरा बेटा, भाग जा, ऐसा होगा। सब लोग देखेंगे अरे तू तो बहुत प्रार्थना कर रही थी, तू तो बहुत चर्च में जाती थी, तू तो बहुत बाइबल पढ़ती थी, तू तो बहुत गाना गाती थी, अभी क्या हुआ? तू तो सबको बताती थी यीशु ऐसा। लेकिन यीशु तेरे को पहचानता नहीं, तेरे साथ यीशु की पहचान नहीं है, तू क्या है? क्या है? कौन क्या कर रहा है वो बड़ी बात नहीं,
आपका स्वभाव प्रभु का होना चाहिए। मालूम है, प्रभु का स्वभाव रखने के लिए बहुत सारी बातें झेलनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं उसके स्वभाव को लेके चलता हूँ, तो मुझे ही पता मुझे कितना दुख उठाना पड़ रहा है। शैतान के स्वभाव को लेके चलने के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तड़के फाड़, फाड़ के फाड़, जो मुंह में आए वो बोलने का, जो करना है वो करने का, वो ऐसा होता है। लेकिन प्रभु के स्वभाव को लेके चलना है तो बहुत सैक्रिफाइस है, बहुत सामना करना पड़ेगा, बहुत दुख उठना पड़ेगा। गधा जो होता है, गधा, गधी हो या गधा हो, कितना भी सामान डालो वो लेके चलता है। हम लोग भी वैसे गधा गधी है। प्रभु हमारे ऊपर बैठता है, हमको लेके चलना है। देखो अभी मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ, एक दयालु नम्र व्यक्ति। तो लोग क्या करते, मेरे से आड़े टेढ़े बात करेंगे, उल्टा पुल्टा बात करे, मैं क्या करूँगा, समझ के लूँगा, सहन करूँगा। क्यों? मुझे वो पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हमको होने चाहिए, हमको प्रभु का वचन चाहिए। अगर हम जैसे लोग खड़े हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत होगी? ऐसी चीज होती है। तो लोग क्या करते, नम्र लोगों को बहुत फायदा उठाते, दयालु लोगों को बहुत फायदा उठाते। अरे पास्टर कुछ नहीं बोलेगा, अरे ये कुछ नहीं बोलेगा, वो बहुत नम्र इंसान है, बहुत दयालु इंसान है, मन में बहुत प्यार है। यस, प्यार है, वो प्रभु का है, तो प्रभु का है ना। बाइबल के धन्य है जब मेरे नाम से तुम्हें सताया जाता है, तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, बुराई करेंगे, तुम्हें दुख देंगे, सताएंगे, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज के वारिस हो। हाँ, वचन है, इसलिए